थे। जिस समय में हमें विरोध करना चाहिए था, उस समय में हम सरकार को गुलाब का फूल लेकर के खड़ा थे। सवाल यहाँ पर ये उठता साथियों कि एक साथ दो काम नहीं होता। या तो विरोध करना है तो विरोध कीजिए, या नहीं तो गुलाब का फूल जो दिए हैं उस गुलाब का फूल का उसका रस या उसका खुशबू आप तक भी मिले, उसके लिए आपको प्रयास करना। तो मेरा यहाँ पर कहने का है साथियों कि जब दिसंबर में बिहार सरकार समाधान यात्रा पर चला था, 38 जिला में समाधान यात्रा की थी, उसमें बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लोग अमर राम खुद को गुलाब का फूल लेकर के खड़ा थे नीतीश कुमार जी की अगुवानी में। तो सवाल है कि जिस समय में आपको विरोध करना था उस समय में आप गुलाब का फूल लेकर के खड़ा थे। कुछ साथी तो ऐसे थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, कुछ ऐसे साथी थे जो अपना जिला छोड़ कर करके दूसरे जिला में आकर के गुलाब का फूल देने का काम किया। मुझे अपना जिला छोड़ कर करके दूसरे जिला में गुलाब का फूल देने का काम किया गया साथियों। तो जिस समय विरोध करना था उस समय में तो हम लोग विरोध नहीं किए, उनको गुलाब का फूल दिए। सत्र के समय में 27 फरवरी से जो 3 मार्च तक जो विधान सत्र चला, 5 अप्रैल तक, मार्च तक, हम लोगों ने निर्णय लिया था कि आंदोलन करेंगे। हमने अशोक जी से बातचीत किया था, हमने राकेश जी से बातचीत किया था, हमने कई साथी से बातचीत किया था कि विधानसभा सत्र में हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। उस समय में भी हम लोग आंदोलन को न कर करके फिर सरकार के इंतजार में रुकने का काम करते रहे। जहां करना था उस समय तो किए नहीं, जिस समय हमको करना था उस समय तो किए नहीं। जिस समय करिएगा तब ये ना कुछ गिरने का संभावना रहेगा, समय के बाद कीजिएगा तो उसका कोई थोड़ी महत्व है। अभी सर पटक दीजिएगा तो कोई सुनने वाला आएगा क्या? आएगा कोई सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं आएगा। अब रही बात साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है सदन में किसी व्यक्ति से कोई राय नहीं बनता है, सबके राय से राय बनता है, सबके राय से राय बनता है। तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब था साथियों कि अभी फिलहाल हम लोग जिस तरह से प्रयास किए हैं या साथी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में थोड़ी सी और धैर्य पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, बनाना होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा उतावला होने से, बहुत ज्यादा उतावला होने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुकाबला हो जाएंगे तो हमारा समस्या का समाधान तुरंत निकल जाएगा। और हम बहुत धैर्य रहेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा समस्या का समाधान होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है 14 अप्रैल को जो माननीय मुख्यमंत्री जी वर्षों बरस से शिक्षा सेवक के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते थे, ये आप सब लोगों को पता, इसमें कहीं कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं न कहीं समाधान यात्रा में आपने जो उन्हें सम्मान किया, उसी सम्मान के स्वरूप जो है अंबेडकर जयंती 2023 14 अप्रैल को उन्होंने अपने मुखार बिंदु से आपकी बातों को उन्होंने क्या कहा कि मैं शिक्षा सेवक को काम बढ़ाऊंगा और उनका दाम भी बढ़ाऊंगा। वो पेपर में उसका टीवी पर स्टेटमेंट है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के प्रयास से, डॉक्टर साहब के संपर्क में जो भी साथी आए हो, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनके संपर्क में आने से डॉक्टर साहब के थोड़ी सी पहल से हम लोगों को जो बिहार सरकार के जो उनके पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर उमेश कुशवाहा जी, वो हम सब लोगों को जो सो अपने जदयू कार्यालय में बुलाए थे और बुलाने के बाद हम सब लोग अपनी बात, अपनी फरियाद उन तक रखे हैं। उनके द्वारा आश्वासन मिला है हम लोगों को, आप लोगों का समस्या का समाधान हम लोग समय सीमा पर करेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अधैर्य है, इसमें कहीं करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको अभी चाहिए, हमको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम बेचैन है, हमारा साथी बेचैन है। हमको इस भीषण महंगाई में जो हमको मानदेय मिलता है 9,680 रुपया, उसमें हम अपने
हाथ में भोजन नहीं दे पाते हैं, उसके कारण हम बेचैन है। इसमें कहीं कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अगला हमको आश्वासन दिया है तो उसके आश्वासन पर भी हमको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आंदोलन तो आपका अधिकार है भैया। नहीं मुझे अभी चाहिएगा तो अभी से ही आंदोलन करना। सुजीत जी एक सेकंड, अभी से ही अगर आप चाहिएगा, अभी से चाहिएगा तो अभी से आप आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके मन मस्तिष्क में अगर है कि हमको सरकार से लड़ना है तो हमको नहीं लगता है कि इसके लिए कोई आपको रोकेगा या कोई आपको टोकेगा या आपको कोई रोकने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन जब आपका वो बात नहीं मानेगा तब इतना दिन 7 साल से बहुत सारे साथी भैया ये हो चुका है, ऐसा बोलता आया 1680 रुपया का मोहर लग चुका है। बस वो लेटर सिर्फ आप तक पहुंचने वाला, वो लेटर आज तक हम लोग देखे भी नहीं। चलिए वो पुरानी बात है, उस बात में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी साथी के द्वारा, अगर मान के चलिए उमेश कुशवाहा जी पार्टी के नेता है, अगर वो आश्वासन दिए हैं तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से इस सदन के माध्यम से हम विनती करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों को माननीय उमेश कुशवाहा जी से संपर्क बना करके जल्द से जल्द समय जो जितना जल्द हो सके, क्योंकि हम सब लोग बेचैन बने हुए हैं। का मतलब है कि डॉक्टर साहब आप हम लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास में अभी तक हम लोग कुछ दूर पहुंचे हैं, उस प्रयास में थोड़ा सा ताकत और बल लगा करके आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि माननीय उमेश कुशवाहा जी से हमारे जो बड़े साथी है या जो साथी आगे बढ़ चढ़ करके करना चाहते हैं या आगे बढ़ चढ़ करके इस मिशन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, वैसे साथी को आप एक टीम बना करके उमेश कुशवाहा जी सर के पास ले जा करके टाइम जल्द से जल्द आप दिलवा करके वो लोग अपनी तैयारी में, अगर किसी साथी ने अगर कहा है, आपको वचन दिया है कि अगर हम सब लोग निश्चित रूप से 26-27 हजार लोग हैं और 26-27 हजार लोग सिर्फ अपने परिवार के साथ चले आवेंगे, सिर्फ अपने परिवार के साथ चले आवेंगे तो 1.5 लाख लोग एकदम निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के सामने में खड़ा होने का हम लोगों का किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगा और ऐसा हम लोग करने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि एकदम आपके द्वारा जो हमको प्रयास दिखाई दे रहा है, उस प्रयास में हम चाहते हैं कि हमारा साथी कोई दूसरा कदम न उठा ले। मतलब कि बहुत ही हतोत्साहित है कि कब हमारा समस्या का समाधान होगा, कब हम अपने बेचैनी को खत्म करेंगे, कब हम अपनी जो आर्थिक जो विपन्नता है या आर्थिक जर्जरता है, आर्थिक जर्जरता के कारण हम हमेशा मानसिक तनाव में जो जीने के लिए मजबूर है, डिप्रेशन में जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि अब तो हमको राशन वाला या दूध वाला या अन्य सामान वाला भी जो है तो समय पर जो है तो उसको हम पेमेंट नहीं दे पाते हैं, या जितना हम लेते हैं या हमारा साथी लेता है वो दे नहीं पाता है, जिसके कारण वो हमेशा टॉर्चर होता रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है। तो हम डॉक्टर साहब आप भी सरकार के एक छोटे मोटे नमूने हैं और साथ में उमेश कुशवाहा सर जी के द्वारा जो आप हम लोगों को वहां तक पहुंचाए थे और सर के द्वारा जो हम लोगों को आश्वासन मिला है, तो हम डॉक्टर साहब से विनती और आग्रह करेंगे इस सदन के माध्यम से कि आप एक बार थोड़ा सा मजबूत पहल करके हमारे साथी को उस जगह तक ले जाने का प्रयास करके जल्द से जल्द माननीय सीएम साहब का अगर प्रोग्राम सही समय पर है तो हम लोग या हमारा साथी कोई दूसरा रास्ता सुनने के लिए जो है तो मजबूर नहीं होगा। जिस लक्ष्य पर अभी तक हम लोग चले हैं उसी लक्ष्य पथ पर निरंतर चल करके ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी को कि हमारा टोला सेवक या तालीमी मरकज हमारा विकास भी हमसे अगर दूर हो चुका है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, बीच में कहीं कुछ बातों के लिए जो गैपिंग है उस गैपिंग का पट्टाधार जो है तो आप करने का काम कीजिए। हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम सब दिन उनके रहेंगे, वो भी हमारे रहेंगे। बस हम लोगों के लिए जीने का जो एक संसाधन होना चाहिए वो व्यवस्था करके हमें भी मनुष्य की तरह जिंदगी जीने का अधिकार और सम्मान और जो हमको चाहिए वो पूरा करा दीजिए। हम
के साथ आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप इस देश में हम लोगों को, हमारे साथी को आप दोस्त दिलवाइएगा। हमारा एक एक साथी कमर कस कर करके उस दिन अपने पूरे परिवार के साथ, हम दूसरे लोगों को नहीं लावेंगे। हम एक आदमी 5 परिवार के, अपने परिवार के 5 हमारे सदस्य हैं, हम सिर्फ 5 आदमी को लेकर करके आएंगे तो हमको लगता है 1 डेढ़ लाख लोग हम लोग निश्चित रूप से पटना के धरती पर आ जाएंगे। और उनको जो भरोसा हम पर है या हम पर भरोसा नहीं रह पाया है कि हम अगर उसके लिए कुछ करते हैं तो हमारा रहेगा अथवा नहीं रहेगा, तो ऐसा मन में जो संकोचित बात आ चुका है किसी कारण से, तो कारण का संचय हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। या हमारे साथी के द्वारा कोई दूसरा रास्ता चलने के लिए जो है सो मन मस्तिष्क में जो आ रहा है वो नहीं आवे। सरकार के प्रति जो हमारा संवेदना बना हुआ है वो बना रहे। सरकार को ये नहीं लगे कि हमारा ये दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जो है जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं या कुछ करने का इरादा है तो हमको भी समय सीमा पर कर दे, ताकि हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा खुशहाली की जिंदगी जीने के लिए जो वर्षों से ललायित है वो ललायित का घड़ी खत्म हो जाए और हम कोई ऐसा कदम उठाने के लिए या हमारा साथी कोई ऐसा कदम नहीं उठा ले जो अगले 1-2 महीना में हमारा 2 साथी आर्थिक विपन्नता के कारण, आर्थिक जर्जरता के कारण, कर्ज अधिक लोड लेने के कारण वो जो साथ मुखहत्या करने पर मजबूर हो चुका है। हमारे सैकड़ों ऐसे साथी है जिसकी बच्ची की शादी करनी है, उसकी बहन की शादी करनी है, उनके पास पैसा नहीं है या अपने जितना मानदेय मिलता है उस मानदेय में अपने 2 वक्त का बेहतर भोजन नहीं कर पाता है। वो शादी या विवाह अपने बेटा बेटी या अपने बहन का कहां से करेगा? वो एकदम डिप्रेशन में चल रहा है। कोई ऐसा कदम हम लोग न उठाने के लिए मजबूर हो जाए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा बेनती है